श्री गणेशाय नमः। आज शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं। शनि ग्रह को मंद ग्रह भी कहा जाता है। मंद मानी धीरे चलने वाला, कम गति से चलने वाला। अब शनि ग्रह मंद क्यों हुआ? इतना तुरंत दृष्टि का प्रभाव दिखाने वाला ग्रह इतना मंद कैसे हो सकता है? इसके बारे में बताया गया है कि दधीचि ऋषि से सब देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी हड्डियों का वज्र बनाएंगे और देवासुर संग्राम में राक्षसों को हराने के लिए आपकी हड्डियों से बना हुआ वज्र काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसी के द्वारा देवताओं की विजय होगी। इस प्रकार की प्रार्थना दधीचि ऋषि से सभी देवता आकर के करते हैं और दधीचि ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हड्डियां कैसे निकाली जाए? तो गाय की जीभ के द्वारा चाट चाट करके उस मांस और जो चमड़ी थी उसको हड्डियों पे से हटवाई गई और उस मांस के लोथड़े को अलग रख दिया गया, हड्डियों को अलग ले लिया गया, क्योंकि हड्डियों से तो वज्र बनाना था। और जो मांस का लोथड़ा था दधीचि ऋषि का, उसका दाग संस्कार किया गया। दाग संस्कार हुआ तब दधीचि ऋषि की जो पत्नी थी उनको बड़ा कष्ट हुआ, वह असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी, क्योंकि जिसका पति अपनी हड्डियां दान दे करके से छोड़ चुका हो और उसका दाग संस्कार उसके सामने हो रहा हो तो कोई भी स्त्री स्वाभाविक है विचलित होना। और दधीचि ऋषि के एक 3 साल का पुत्र भी था, तो दधीचि ऋषि की पत्नी ने उस पुत्र को एक पीपल के कोटर में, जो पीपल के अंदर एक खोखली जगह होती है, उसमें बिठा दिया और जाकर के उस लोथड़े के साथ सती हो गई। और वो बालक भूख प्यास से पीड़ित चिल्लाता रोता। जब उसको कोई खाने की चीज़ नहीं मिली तो वो जो पीपल के फल होते हैं उन्हीं को खा खा करके वो बड़ा हुआ और जरा थोड़ा समझदार हुआ तो बाहर निकलने लगा, पानी पीने लगा बाहर जा करके, और अपने आप को अपने प्राणों की रक्षा की उसने फल खा करके पीपल की। एक रोज संयोगवश देव ऋषि नारद जी जो है वहां से निकल रहे थे आकाश मार्ग से, तो उन्होंने देखा कि बालक इस निर्जन स्थान में अकेला क्या कर रहा है। तो उसके पास जाते हैं और जाकर के देखते हैं, पूछते हैं बालक से कि तुम्हारा क्या नाम है। तो बालक बोलता है कि आप बताओ, मेरे को तो पता नहीं, मैं अपने आपके बारे में नहीं जानता हूँ। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो भी नहीं बताया उसने कि आप बताओ, मेरे को नहीं पता है। तब देव ऋषि नारद जी ने ध्यान करके देखा कि दधीचि ऋषि की संतान ये बालक है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जो देवताओं को अपनी हस्तियां दान करके देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करवाने वाले ऋषि की संतान की यह दुर्दशा। बड़ा दुखी हुए और वो पीपल के फल खा करके पीपल के कोटर में रह करके ही बड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम पीपल से युक्त पिपलाद रख दिया और उसको दीक्षा दे दी कि इस मंत्र की साधना करके आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न कीजिए और तपस्या कीजिए, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कह करके नारद जी तो वहाँ से निकल गए और बालक ने उस मंत्र की साधना की। साधना करके इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी उसके सामने उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के बोलते हैं कि हे वत्स, आपको क्या चाहिए? बालक ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि नारद जी ने उनको बता दिया था कि जब आपके पिता की हस्तियां संचय की जा रही थी उस समय शनि का कुप्रभाव आपके पिता पर भी था और आपके ऊपर भी था, इसलिए आपको पिता और माता से अलग होना पड़ा। आपके माता और पिता की मृत्यु हुई और आपके पिता के ऊपर भी शनि की महादशा थी उस समय, इस कारण शनि की दृष्टि की वजह से उनका शरीर छोड़ना पड़ा उनको। तो शनि पर बहुत कुपित थे वो। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और प्रकट करके बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे को वो शक्ति प्रदान कीजिए जिसके ऊपर मैं क्रोध से दृष्टि डालूं वो भस्म हो जाए। इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से उसने प्राप्त कर लिया और शनि का आह्वान करके अपने सामने उपस्थित करके उस पर दृष्टि के द्वारा उसको जलाना आरंभ कर दिया।
ये स्थिति देखकर देवता लोग विचलित हो गए, भाग भाग कर प्रार्थना करने लगे कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। लेकिन वो बालक जो पिपलाद थे नहीं माने, और ब्रह्मा जी को स्वयं को आना पड़ा। आकर के ब्रह्मा जी पिपलाद से विनयपूर्वक बोलते हैं कि आपको मैं एक वरदान के बदले में 2 वरदान दूंगा, लेकिन आप शनि को छोड़ दें, इसको जलावे नहीं। इस प्रकार कहे जाने पर पिपलाद शनि को जलाते हुए रुक गए और उन्होंने 2 वरदान मांगे। क्या? कि किसी भी जन्म लेने के बाद 5 वर्ष की आयु तक आप शनि का प्रभाव नहीं रहे। यानी कि उस समय वो बालक, जो पिता और उनके माताजी उसको छोड़ के गए थे, 3 साल की वर्ष की उम्र थी उनकी। तो पिपलाद ने यहाँ अपने बाल्यकाल को ध्यान में रखते हुए कि जन्म लेने के 5 वर्ष तक किसी बालक के ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहला वरदान तो ये मांगा। दूसरा वरदान कि किसी के शनि की महादशा चल रही हो, ढैया चल रही हो, या शनि की दृष्टि के द्वारा वो पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर इस पीपल के पेड़ ने मेरे को आश्रय दिया है, पाला है, तो कोई भी व्यक्ति अगर पीपल की पूजा करता है, शनिवार के रोज नमस्कार करता है, दीपक जलाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी शनि का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आज भी कोई व्यक्ति अगर के जाकर के ऐसा करता है, पीपल की पूजा अर्चना करता है, दीपक जलाता है, तो शनि उसको परेशान नहीं करता है। इस प्रकार 2 वरदान मांगने के बाद भी ब्रह्मा जी ने उसको संतुष्ट किया और दोनों वरदान दे दिए। और लेकिन शनि के ऊपर उनकी जो कुदृष्टि थी वो समाप्त नहीं की। उन्होंने क्या किया? जलाना तो बंद कर दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत वो पहले जला चुके थे, इसके कारण शनि काला कलूटा हो गया और उस शनि के ऊपर अपने दंड से जो उनके पैर थे प्रहार किया, उनके शनि के पैरों पर। इस कारण शनि के पैर जो सख्त विकसित हो गए और वो चलने में असमर्थ हो गया। इस कारण उसकी गति मंद हो गई, धीरे हो गई। इसलिए शनि 2.5 साल में जाकर के एक राशि को पार कर पाता है। सभी ग्रहों की अलग अलग गति के समान समय निर्धारित किया गया है, किसका कितना टाइम है, किसका कितना टाइम है, लेकिन सबसे मंद, सबसे धीरे चलने वाला शनि ही है। तो पिपलाद मुनि के कारण ही शनि की मंद गति हुई थी, इसलिए शनि को मंद कहा जाता है। दूसरी एक जगह सुक्ति मिलती कि शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः, यानी जो धीरे धीरे चलता है उसको शनिश्चर कहते हैं। इसलिए कभी जीवन में व्यक्ति को अपने आप को बढ़ाने के लिए अपना ध्यान रखते हुए मंद गति से नहीं चलना चाहिए। अपने स्वयं को आगे बढ़ाने के यथा योग्य जो गति समय के अनुसार होनी चाहिए, वो प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। जय राधे, जय गोविंद।